रंजना, तेरे भैया पर चले गुड़िया, तेरे भैया कहाँ चलेंगे गुड़िया? भाभी हमको नहीं पता भैया कहाँ गए, चलो भैया भाई ढूंढते हैं भाभी। रंजना, मैं तुझसे 2 दिन से झूठ बोल रही हूँ और आज पता नहीं कि हमारे पेटों में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है और मुझसे चला नहीं जा रहा गुड़िया। ये क्या कह रही है भाभी? चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। मैं काफी दूर चला लेकिन एक ऐसी सनसनाहट की आवाज, मैं सर्राव, ऐसा लगता है किसी नदी या दरिया का सर्राव उसी में कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर देता। रुक जा बेटा, तू अपनी जिंदगी को मत गंवा, मेरी बातों को ध्यान से सुन। तू जहां पर खड़ा है 10 मीटर और आगे बढ़, देख तुझे झरने का आवाज सुनाई दे रहा है। उसी झरने के पानी से अपनी आंखें धो ले, अपना हाथ धो ले, तेरे आंखों में रोशनी आ जाएगी, तेरे हाथों का कोर दूर हो जाएगा। और आगे बढ़, तुझे बंदूक मिलेगी, कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा, उठा ले बंदूक। अपना नाम बदल कर डाकू दुर्जन सिंह रख ले। तेरे बाप को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, तेरी पत्नी, तेरे दादा खड़ा का राम जयपाल जहरीला है। बढ़ आगे। सर्राव देखता हूँ कहाँ क्या मिलता है। रंजना, हाँ भाभी। देख गुड़िया, मेरे मुन्ने को बुखार हो गया है, ऐसा बुखार ठीक नहीं हो रहा गुड़िया। नहीं मेरे पास पैसे, नहीं तेरे भैया हैं, मैं इसकी दवा कैसे कराऊं गुड़िया? भाभी आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ गांव वालों से उधार पैसा लेके, मैं मुन्ने के लिए दवा लेके आ रही हूँ। और आप कहीं जाना मत, मुन्ने को लेके यहीं पे रहना, बैठी रहना। ठीक है गुड़िया। ठीक है भाभी, मैं जा रही हूँ। अरे किस वजह मेरे लाले बिताले सफेदा गोल हो गया। बच्चे को ले चलो, चाट के फेंक दो हरामखोर को, एक ही कि हमारे दिल का कलक दूर हो जाए। दवाई दी थोड़ा ही मर जाए।
हे भगवान, ये मेरी मुन्नी को क्या हो गया? मेरी भाभी यहाँ नहीं है। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कौन हरामजादा मेरी मुन्नी की जान ले ली है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जा रही हूँ शमशान घाट अपने मुन्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए। क्या बताऊं, मैं अपने मुन्ने को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई, लेकिन मेरा मुन्ना न जाने कहां तक खो गया है। और नहीं हमारी रंजना मेरे पास आई। मेरे मालिक, अरे तुझे कयारी सभा को दुल्हनिया कहा हो। ए दुल्हन, क्या बात है बड़को? तू हमारे छोटके भाई रमेश को दुल्हनी हो ना? हाँ भैया। पागल, हम तुहार जेठौत क्या बात है भैया? लेकिन कोनो बात बा नहीं, बस ऐसे ना यही हम गए तुहार पति कोढ़ी बा, चली देखिए अपने छोटे भाई से मुलाकात कही आई। दुल्ही है का? रमेश कहाँ गए? नहीं, वो कहीं पर गए हैं। कहीं पर गए हैं? अच्छा, घर पे नहीं है? नहीं। दुल्हे, क्या बात है भैया? ये बात तो सुने हो, वो कहावत लोग कहत रहे पुरनिया कि अगर भयाहू को धोखे से छू ले तो साड़ी साया ब्लाउज दे के पड़ी। भैया वो पहले बात पुरानी बात है, अब ये बात नहीं होती कि छू लिया तो कपड़ा दे घर दुआ दे, इससे मतलब नहीं बटे। अगर जो इज्जत करे इज्जत के प्रमाण मिले, जो इज्जत न करे ओकर बात कौन दूसरी। अच्छा, डार पहले लगा, अब सब चला था। दुल्हन हो बोला भैया। तो हम सोचते है हम तो का साड़ी साया ब्लाउज दे बस, और का बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अरे बड़े भैया हो, हमारे जेठ जी हो, मैं तुम्हारी छोटी बहू हूँ, साड़ी साया ब्लाउज आप कुछ भी दे सकते हो, क्या मैं नहीं लूंगी? सिर्फ अगर घर में क्यों पूछी कि जेठौत का है साड़ी साया ब्लाउज दे है कह दू कि धोखे में एकदम छुई गए। ये बात नहीं होगी कि हमको छू ले तब हमका धोती दे दिया, साड़ी दे दिया, इस सब बात ना करबे। एक हो कि हमारे जेठ जी हमारे लिए कपड़े लेकर आए हैं। अरे मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, क्या धुलैया बड़ी चटक मटक से। दुल्हन, अगर तू हमार बात मान ला, अगर तू हमार बात मान ला तो मैं वादा
कोढ़ीवा से ज्यादा मजा दूंगा। भैया हमारा पति हमारा पति है, वो कोड़ी हो कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए हमारा पति हमारा भगवान है। अरे हमारी बात नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। अरे तो जो चीज हमका नहीं मिली तो भगवान का सब वो कहा कि एकदम बिगाड़ जाए तभी थोड़े की हिलने लगा। हमारे कलन में और आंखों जयपाल लाया था और मैं भी इसे लूना चाहता था। जब उसकी बात नहीं मारी तो हमारे कलन में पांची का पन्ना लगा कर मुझे मारना चाहता। चल रेखा चल, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता नहीं स्वामी, मैं नहीं बचूंगी, नहीं मैं नहीं बचा पाऊंगी। जयपाल तेरा तुलसी उचार किया चल मेरे खिलाफ खुले कर गंगा घाट में गुजरी। जा रहे हैं अपने मुन्ने का अंतिम संस्कार करने के लिए।
मैं अपनी रेखा खिलास को लेकर गंगा घाट पर चला, लेकिन गंगा घाट पर क्या देख रहा हूं, एक लड़की एक मासूम बच्चे की लाश ले पड़ी। मैं इससे बातें करता, बात बता गुड़िया, तू इस गंगा घाट पर क्या करने आई? भैया मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप पहले बताइए आप कैसे भैया? ये जानना चाहते कि मैं गंगा घाट पर कैसे आया? हाँ भैया। मैं आज तेरी रेखा भाभी की लाश को लेकर आया। ये क्या कह रहे भैया? तेरी रेखा भाभी की लाश रंजना, एक बात बताइए, मासूम बच्चा क्या है? भैया ये जो मासूम बच्चे की लाश आप देखे, ये कोई है नहीं भैया, मेरे जिगर का टुकड़ा, आपका मुन्ना। ये क्या कह रहे हैं? आज सुबह बेटे की लाश एक साथ गंगा घाट पर आई है। बहन रंजना, चल इस बेटे को दफनाऊंगा, उसके बाद अपने घर चलूंगा। ठीक है चलो भैया। क्या बताऊं, बार बार घर और आने जाने से मैंने सीनियर से अपने पास कर लिया और उन्होंने मुझे नौकरी से सस्पेंड कर दिया कि जाओ तुम जिंदगी भर अपने घर पर ही रहना। आज अगर राजकरी आएगी तब उससे पूछूंगा कि बोल, तेरी वजह से मैंने बहस किया, तेरी ख्वाहिश क्या है? आज ही तुम्ही बात करूंगा। दिखाई नहीं दे रहा। वर्दी तो हर कहाँ होगी, कहाँ रहा? ये तो रावा तो हर मोहना देखे चली गई। ये भगवान, बार बार यही कहती थी ना कि कौन रहो, अब मैं तेरे पास ही रहूंगा। अरे हमार राजा, आखिर तू घरे में रहबा दुबराई ज्यादा, हमार बात माना चला हाईवे में तोकर दुकान खेल दे, पाने का हुआ रहा बेचा, घरे रह का का करना, फिर कौन काम का है? तू ही बैठी हाईवे पे बराइन बनी, आखिर ये करबई का मेरे बस की कुछ नहीं है। ये बातें तो हम सुबह सोचेंगे, पहले मुझे
नींद आ रही है ट्रेन पर जगह। सूबेदार मैं सोना चाहता हूँ। बिस्तरा लिया बच्चा हम जाई चाय बने आई हाँ जाकर बना के ले आ। तू लेटा ए सूबेदार ए भैया ए हमार देवा इनका सोवावा हम जा पाते चाय आई के चाय पियाई बिस्तरा लेता और कैसे देवर है। राहुल तू यहाँ सो मत, भाग। तेरी मेहैया गई है जयपलवा के पास, तुझे मारने आ रहे हैं। भाग जल्दी से, सो ही रहा है यहाँ पर। इस सच्चाई के महसूस वाले भी जान बचाता हूँ। अगर बच जाऊंगा तब उससे बाद में मिलूंगा और बचा कोई बात नहीं। सब बढ़ गया भैया जा राम जी की बढ़ गया भैया इससे तो बात करने लायक नहीं है। ड्यूटी से कब आया? ये तो जैसा गद्दार कोई इंसान नहीं मिलेगा परिवार में। मैंने क्या गद्दारी किया? बहुत कुछ किया है मैंने, सब कुछ समझ लिया है। खा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं, जो सच है वही कह रहा हूँ। मैंने कोई गलत नहीं किया भाई। दरअसल बात ऐसी है, तुम हमेशा ड्यूटी में रहा करते थे, तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत थी, तुम पूरी नहीं कर सके, तो मैंने सोचा कि घरे की इज्जत अगर कहूं दूसरे के साथ अटक जाए तो पूरे घरे की बदनामी हुई। मान ले तोहार बदनामी हुई तो होवे करी, तुम्हारे साथ हमारे जैसे इज्जतदारों को बेइज्जती हुई। वाह इज्जतदार, तो इज्जतदार को देख लिया, ये इज्जतदार है। तो हम सब कुछ ले ले, पैसा कौड़ी धन और दौलत जो मेरे पास सब ले। पहले सुना तो हमने सोचा कि दुल्हनिया पड़ोसे से अटक जाए, ऐसे बढ़िया है जेठौसे से अटक जाए। सुना पैसा कौड़ी नहीं लूंगा, अब तुहार हुई कतल लियाए बाटे प्लास्टिक के ड्रम, वही भरे बाद ऊपर से डाउन सीमेंट। तो यूट्यूब वाली बात बताओ तो कर दिया यार। हाँ चल आजकल मुझे जाने दे। क्या वे राम जयपाल जहरीला भाई साहब मैं ही राम जयपाल जहरीला मैं ही हूँ। एक बात बता, तू जिस इंसान को जान से मारने जा रहा है वो कौन है? ये जो मेरे सामने खड़ा है, जी हाँ, ये मेरा दुश्मन है। दुश्मन? हाँ। एक बात बता, हाँ, तू रामजस किसान को जानता? रामजस किसान हमारा चाचा रहे। तेरा चाचा? हाँ। एक बात बता दो, उनका गला घोट कर जान से किसने मारा? गला घोट? हाँ। नहीं का सगा लड़का जेके नाम रमेश। एक बात बता, किसने मारा? बताओ। नहीं हम मारे हाँ। किसान की छोटी बहू रेखा का खून किसने किया? हम ओसे कहे हे दुल्हे, अगर तू हमार बात जठौते को मान लिया तो जौन साड़ी साया ब्लाउज दे, खाली ओकरे बदले में छुअल जाता। बस इतनी बात खाली बात। अरे जो पुरानी कहावत कहे यहाँ होगा पूरा करत रहेगी। रेखा के मासूम बच्चे का खून किसने किया? बताओ पलिका। बोल। दरअसल बात ऐसी रही, ये दुल्हनिया देखा था ना, हाँ, माँ भयाहू जरूर या, लेकिन एक बैठाए हम ही है। तो लड़का हवा रमेश की दुल्हन के कहे जब तक हमारे कोखी से लड़का तब तक दूसरे की लड़का का ना देखा।
हाँ एकरे कहे सब एक गलत अरे रमेश तुम मेरे छोटे भाई हो। इतना तू भूल गया अदब लिहाज कि बड़े भाई के ऊपर हाथ उठा रहा है। हाथ नहीं अभी जूता उतारा। ये बड़े समाज में कोनो अच्छी बात तो सीखते ही नहीं बा। साले कुत्ता और कुतिया, बड़े भाई को जूता समझ गया तूने साले कुत्ता और कुतिया के साथ जाएगा आज। नहीं चल में सारे आज चल में तो चल हुआ मैं से आते तेरी भी शक्ल देखने लायक नहीं है मुन्ना। अगर आज तूने इस बात को उठाया है किसे भी कह दे यहाँ से घर छोड़कर चली जाए। बड़े भैया मैं सारी बात सुन गया जानता हूँ मुझे अपनी गलती का एहसास। मैं नहीं जानता था कि आराम खुलनी तरीके खुद के निकलेगी, लेकिन कितना भूल तेरा बड़ा भाई हो एक बार मेरे गले से तो मुझे लीजिए साथी यही से हम सब विदा होते हैं। ये हमारी चरित्र ही भैया भाभी का सितम, माँ बेटे के खून की कसम उर्फ डाकू दुर्जन से। हम कलाकारों से अगर कोई गलती हो गई तो अपना छोटा भाई अपना मासूम बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना।